हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वाइस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एवरीवन, इसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एनजीआरएफ रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब इसमें हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। एक्चुअली मुद्दा कुछ और है रिजल्ट के ऊपर, तो उन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे जो लर्नर्स है वो ये जानना चाह रहे हैं कि 6% रिजल्ट या 12%। अब दो दो एग्ज़ाम मर्ज हुआ है, तो दोनों एग्जामिनेशन को अगर एक साथ मर्ज किया जाए तो 12% रिजल्ट चाहिए, इस तरीके का डिमांड करने की मांग चल रही है। तो इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। अब वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट रिजल्ट 2021, बेसिकली नेट एनजीआरएफ रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है। और ये कहा गया था, जब दिसंबर नोटिफिकेशन आया था आपका 2020 का, तो उसमें कहा गया था कि आपका एग्जामिनेशन वगैरह जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो सारे एग्जामिनेशन लेने के बाद उसमें 6% बच्चों को नेट एनजीआरएफ दिया जाता। बट जबकि दो एग्जामिनेशन को एक साथ मर्ज किया गया है, तो अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि दो एग्जामिनेशन को आपने मर्ज किया है तो फिर आप 6% नहीं 12% आप रिजल्ट दीजिए। अब यूजीसी नेट का क्या कहना है इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 6% एंड 12% का जो डिमांड है, तो 6% वाला वैलिड होगा या 12% वाला वैलिड होगा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करें कि कंसीडर कैसे करती है यूजीसी नेट रिजल्ट को। कंसीडर कैसे करती है, देखिए पेपर 1 पेपर 2 होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरीज में जो आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको प्रत्येक सब्जेक्ट में से पास करने के लिए, ठीक है, यानी कि आपको यूजीसी नेट कंसीडर करे, इसके लिए आपको 40% मार्क्स आना चाहिए। एंड देन उससे एबव जिसका भी होता है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लेकर के आता है, मान लीजिए कि आपका 40% आपने दोनों सब्जेक्ट में ले लिए हैं, लेकिन किसी बंदे का उसी सब्जेक्ट में 70% है, तो सबसे पहले उसको लिया जाएगा 6% में। एंड देन आपको कंसिडरेशन में रखा जाएगा जब तक कि 6% का कोटा वो फुल नहीं होता है। तो इसी तरीके से जितने भी 84 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में यही होता है। और जो भी, जैसे कि आप में ओबीसी हो गया, एससी एसटी जो हो गए, इन लोगों को 35% लाने होते हैं, 35% लाने होते हैं दोनों विषय में, यानी कि पेपर 1 में भी और पेपर सेकेंड में भी। और फिर इनको भी कंसिडरेशन में यूजीसी नेट रखती है। लेकिन बेसिकली जब फाइनल रिजल्ट की बारी आती है और वहाँ पे जो बात चलता है कि हाँ हम नेट क्वालिफाई हो गए या जीआरएफ में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो उसमें 6% बच्चों को ही जीआरएफ एंड नेट दिया जाता है, अदरवाइज और लोगों को नहीं दिया जाता। यानी कि इतना ही लोगों को सर्टिफिकेट यूजीसी नेट प्रोवाइड करवाती है, अदरवाइज सब लोगों को ऐसे ही छोड़ देती है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, तो देखिए वो क्राइटेरिया जो है काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है 6% का। लेकिन इस बार जो डिमांड चल रहा है कि भैया दिसंबर का आपने एग्जामिनेशन को मर्ज किया, जून के एग्जामिनेशन को मर्ज किए हो दिसंबर के एग्जामिनेशन से, तो अब 6% नहीं 12% हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, आप चाहो तो इसको 12% समझो या 6% समझो, वो आपकी मर्जी है। अब पूछिएगा कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो देखो हो बेसिकली हुआ क्या है कि जो दिसंबर का आप एग्ज़ाम दोगे उसका 6% मिलेगा। जितने भी दिसंबर वाले में फॉर्म आया है उन सारे बच्चों को 6% मिलेगा। एंड जून में जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, जून वालों को भी 6% मिलेगा। एक बच्चे से दो फॉर्म यूजीसी नेट एक्सेप्ट नहीं की है। अगर एक एक बच्चे से ही दो फॉर्म ले लेती, तब आप कहते कि मुझे 6% दोनों से मिलता है, यानी कि 12% दे दो। लेकिन यूजीसी नेट ने साफ साफ क्लियर किया है कि दिसंबर वाले जो भी फॉर्म आए हैं और जून वाले जो ही फॉर्म आए हैं, सबका अपना अपना अलग अलग कंसीडर करेगी और 6% देगी। इसमें आपको किसी तरह कोई घाटा नहीं होने वाला है। 6% जो दिसंबर में एग्जामिनेशन जो फॉर्म, जितने भी लर्नर्स फॉर्म भरे हुए थे 6% दिसंबर वाले में और जून वाले में जितने भी फॉर्म आए हैं, मान लीजिए कि 2 लाख दिसंबर वाले में आए और 1 लाख आपका जून वाले में आया, तो 1 लाख को भी आपको 6% मिलेगा, क्योंकि जून वाले में उन्होंने भरा है और दिसंबर वाले में 2 लाख लर्नर्स ने भरा है, तो उनको भी 6% मिलेगा। इसमें आपको किसी तरह कोई घाटा नहीं होने वाला है। इस तरीके से क्राइटेरिया फिक्स की है यूजीसी नेट ने। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप 12% का डिमांड करो। देखो कैसे आप कैसे डिमांड कर सकते हो, एक साथ मर्ज किया गया है एग्जामिनेशन को और दोनों को अलग अलग देने वाला है। और आपसे कभी भी यूजीसी नेट ने इस बार एग्जामिनेशन मर्ज करने के बाद दो फॉर्म तो आपसे लिए नहीं है, इसलिए आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और 6% का डिमांड शायद 12% का डिमांड शायद गलत हो जाएगा। और हाल ही में आपने देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के एग्जामिनेशन को लेकर के कितना ज़्यादा देश में हलचल मचा हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं रिजल्ट के डिमांड और ट्रेंड वगैरह का आप देख रहे होंगे कि पटना की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम आपने यूट्यूब पे बहुत बार सुना
सुना होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि एफआईआर वगैरह ये सारी चीज़ें कि उन्होंने यूट्यूब ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जिसकी वजह से बच्चे भड़क गए, ये सब बहुत सारी बातें चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी डिमांड जो 6% एंड 12% का है, तो 6% आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 12% वाले में ये शायद हो पाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपको मैं आंसर दे दूंगा। और साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा समय का बात करूं तो 1 से 2 दिनों में, मैक्सिमम 3 दिनों में, यानी कि इस वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आज 27 हो गया है, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन के भीतर, यानी कि 4 दिन में आप लोग अपने रिजल्ट के साथ एंजॉय करेंगे। एंड देन इस बीच में 12% का मांग करके ऑलरेडी एग्जामिनेशन इतना डिले हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऑलरेडी अपने 14 से 15 महीने सफ़र कर लिए हुए हैं एग्जामिनेशन में। और आप मतलब कि अब आप क्यों चाहते हैं कि और ज़्यादा एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट डिले हो। तो एवरीवन, ये अब देखिए कि जिनका भी रिजल्ट आ जाए उनको कंग्रेचुलेशंस, और जिनका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर वाली 2021 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो उस नोटिफिकेशन में आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे से, प्रिपरेशन को जान दीजिए ताकि उसमें आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और वीडियो के लास्ट में मैं, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं, कि अगर आपने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया तो प्लीज़ नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए और वैक्सीन लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए और हर एक फास्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।